हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी थी ऑफ रीमन इंटीग्रल। आज हम उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, द कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के इज इंटीग्रेबल एंड इंटीग्रल ए टू बी के इंटू डी एक्स इक्वल्स टू के इंटू बी माइनस ए। सो यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि कांस्टेंट फंक्शन को क्या बताना है, इंटीग्रेबल बताना है, और उसकी इंटीग्रल की क्या करनी है, हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। सो हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है ए टू बी के इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या आता है, के इंटू बी माइनस ए। सो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन इंटीग्रेबल कैसे है। ठीक है, सो हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन इंटीग्रेबल मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन को रीमन इंटीग्रल प्रूव करना है। ठीक है, एंड वी नो दैट फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रीमन इंटीग्रल बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, फिर अभी इस फंक्शन का अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है, के दिया है। एफ ऑफ एक्स क्या बोला है, हमको एक कांस्टेंट फंक्शन दिया है जो कि डिफाइन किया है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए इंटीग्रल कहाँ से, ए टू बी। सो ये जो फंक्शन डिफाइन किया है ऑन किस पे किया है, ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे। ठीक है, सो अभी देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, अपर एंड लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फंक्शन की अपर सम एंड लोअर सम फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इंटरवल है इसका हम क्या लेंगे, एक पार्टीशन। ठीक है, सो लेट पी इक्वल्स टू x0 x1 x2 अप टू xn इक्वल्स टू बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सो यहाँ पे हमने क्या लिया है, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का एक पार्टीशन लिया है जो हमने क्या किया, पी से डिनोट किया है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे डेल्टा आई इक्वल्स टू क्या आएगा, फिर एक्स आई माइनस वन कॉमा एक्स आई, दिस इज द ith इंटरवल। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या आ गई, फिर एक्स आई माइनस वन, ये आ गई अपनी ith इंटरवल की लेंथ। ठीक है, सो अभी देखिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो देयरफॉर कैपिटल एम आई मतलब क्या हो गया, अपना फंक्शन का अपर बाउंड। सो यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, सो इसीलिए इसका अपर बाउंड भी क्या आएगा, फिर क्या आ गया। ठीक है, सिमिलरली लोअर बाउंड क्या आ गया, फिर अगेन स्मॉल के, बिकॉज फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर इस इंटरवल पे सभी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, के रहेगी। ठीक है, सो देयरफॉर फंक्शन का अपर बाउंड आ गया कैपिटल के एंड लोअर बाउंड क्या आ गया, स्मॉल एम आई इक्वल्स टू भी क्या आ गया, के। सो हमें अभी यहाँ पे देखिए फंक्शन की अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड पता है और लेंथ ऑफ द इंटरवल भी पता है। सो देयरफॉर अभी हम फाइंड आउट करेंगे यल ऑफ पी कॉमा एफ। सो विच इज इक्वल्स टू क्या आता है, बाय डेफिनेशन वी नो दैट स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा आई। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू अभी वैल्यूज पुट करेंगे हम, ये क्या आ गया, फिर समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, एम आई की वैल्यू है यहाँ पे स्मॉल के इंटू डेल्टा है। ठीक है, सो कैपिटल के को हम क्या, सॉरी के को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे एंड समेशन में रह गया आई इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा आई। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया के इंटू समेशन रन करेंगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अप टू डेल्टा n। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया। सो ये देखिए ये जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये क्या है, सारे अपने जो सब इंटरवल्स है, जो हमने इसका जो पार्टीशन लिया था क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का, इसके जो सारे सब इंटरवल्स के उसकी लेंथ है। ठीक है, सो उन सारे सब इंटरवल का अगर हम यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का। ठीक है, सो उसके जो सारे सब इंटरवल की अगर लेंथ हम ऐड करेंगे तो हमें कौन सा इंटरवल की लेंथ मिलेगी, अब क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी की। एंड वी नो दैट द लेंथ ऑफ द इंटरवल ए कॉमा बी इक्वल्स टू क्या आता है अपना, बी माइनस ए। ठीक है, सो देयरफॉर लोअर सम क्या आ गया अपने पास, के इंटू बी माइनस ए। ठीक है, नाउ लोअर सम फाइंड आउट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर अभी हम फाइंड आउट करेंगे लोअर इंटीग्रल ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड वी नो दैट लोअर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्या आता है, सुप्रीमम ऑफ यल ऑफ पी कॉमा एफ सच दैट पी इज अ पार्टीशन।
ठीक है। सो इसका सुप्रीमम मतलब क्या आ गया, लोअर इंटीग्रल, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया। सो सुप्रीमम एंड यल ऑफ पी कॉमा एफ क्या है, के इंटू बी माइनस ए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये जो सारे वैल्यूज है ये सारे कैसे है, कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, बी एंड ए क्या है, इंटरवल के एंड पॉइंट्स है जो कि क्या रहेंगी, सब कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर इसका सुप्रीमम भी क्या आएगा फिर, समथिंग के इंटू बी माइनस ए, ठीक है। सो देयरफॉर अपना लोअर इंटीग्रल आ गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू के इंटू बी माइनस ए, इसको देखें हम इक्वेशन 1। सो ये क्या हो गया अपना लोअर इंटीग्रल। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड दी अपर इंटीग्रल। सो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, अपर सम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो हियर u ऑफ p कॉमा एफ इज इक्वल्स टू आ गया समेशन i इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा आई, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया। सो कैपिटल एम आई इक्वल्स टू क्या है अपने पास, सो यहाँ पे देखिए कैपिटल एम आई इक्वल्स टू क्या था, के, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया के इंटू डेल्टा आई। सिमिलरली के इंटू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा आई विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, के इंटू बी माइनस ए, ठीक है। सो देयरफॉर यू ऑफ पी कॉमा एफ इक्वल्स टू आ गया के इंटू बी माइनस ए विच इज़ आवर अपर सम, ठीक है। सो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपर सम आ गया। सो अपर सम का अगर इन्फिमम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपर इंटीग्रल, ठीक है। सो देयरफॉर इंटीग्रल ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आता है, इन्फिमम ऑफ यू ऑफ पी कॉमा एफ such that P is a partition. So this is our upper integral. So यहाँ की वैल्यू पुट करेंगे। सो ये क्या आ गया, इन्फिमम ऑफ k इंटू बी माइनस ए विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, k इंटू बी माइनस ए। देयरफॉर सो अपर इंटीग्रल क्या आ गया फिर, a टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू आ गया k इंटू बी माइनस ए। सो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। So therefore integral a bar to b f of x dx equals to a to b bar f of x dx equals to क्या आ गया अपना k इंटू बी माइनस ए, ठीक है। सो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, k इंटू बी माइनस ए, फ्रॉम ये कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज रीमन इंटीग्रेबल, फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, ठीक है। सो यहाँ फोर क्या हो गया, हम अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो देयरफॉर द फंक्शन इज कॉल्ड एज रीमन इंटीग्रेबल, ठीक है। सो देयरफॉर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया फिर, के इंटू बी माइनस ए, बिकॉज वी नो दैट इफ फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल देन देयर कॉमन इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू क्या आता है, कॉमन वैल्यू ऑफ बोथ द इंटीग्रल दैट इज अपर एंड लोअर इंटीग्रल। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया फिर, फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल हो गया और उसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, के इंटू बी माइनस a. So hence we can say that constant function is Riemann integrable and the value of that integral is k into b minus a. So next देखिए, show that x square is integrable on closed interval 0, k. So यहाँ पे देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेबल प्रूव करना है ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1 एंड वी ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ रीमन इंटीग्रल, ठीक है। सो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एंड इंटीग्रल 0 to k एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमें इसकी वैल्यू क्या आती है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए गिवन दैट फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो फंक्शन डिफाइन कहाँ पे किया है, ऑन क्लोज इंटरवल 0, k, ठीक है। नाउ सो यहाँ पे देखिए फंक्शन को हमें रीमन इंटीग्रेबल प्रूव कर रहे हैं ऑन दैट इंटरवल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो इंटरवल है उसका हम क्या लेंगे, पार्टीशन, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये जो इंटरवल का है उसको हम क्या करेंगे, n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो इसका पार्टीशन किस फॉर्म में लिया है मैंने, लेट
P be a partition of interval 0 comma k which divides interval 0 comma k in n parts. ठीक है, सो हमें क्या किया है यहाँ पे, क्या लिया है, जो पी पार्टीशन है उसको हमने क्या किस फॉर्म में लिया है, 0 कॉमा के का n पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, इस फॉर्म में हमने क्या लिया है, पी जो है पार्टीशन लिया हुआ है. सो देयरफॉर p इक्वल्स टू क्या लिया है, देखिए यहाँ पे 0 k बाई n 2k बाई n 3k बाई n प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1 k बाई n कॉमा k. ठीक है, सो ये हमने क्या लिया है, इस इंटरवल का पार्टीशन लिया है. मतलब ये जो पॉइंट्स है 0 k बाई n 2k बाई n, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटरवल को ब्रेक किया है एंड उसको हमने क्या किया है, n पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, सो n पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये जो देखिए, ये जो सारे सब इंटरवल्स किस फॉर्म में आएंगे फिर. सो सब इंटरवल्स कैसे आ गई, 0 कॉमा k बाई n, दिस इज आवर फर्स्ट इंटरवल. सेकेंड k बाई n कॉमा 2k by n, this is our second sub interval. So what is third, 2k by n comma 3k by n, this is our third interval and so on. Last interval क्या आ गई फिर, n minus 1 into k divided by n comma k. So this is our last interval. ठीक है, so इस फॉर्म में हमें क्या किया है, 0 कॉमा k को n पार्ट्स में हमने क्या किया, डिवाइड किया. n पार्ट्स मतलब क्या हो गया, ये n सब इंटरवल्स में हमने उसको क्या किया है, डिवाइड किया है. तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो ith इंटरवल है तो वो किस फॉर्म में आएगी, देखिए. सो डेल्टा i इक्वल्स टू क्या आ गया फिर, i माइनस 1 इंटू के डिवाइडेड बाई n कॉमा आई के बाय n. दिस इज आवर ith इंटरवल. ठीक है, सो अगर हम i की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इंटरवल. अगर i की वैल्यू 2 लगेंगे तो देन वी गेट दी सेकेंड इंटरवल. सो देयरफॉर ith इंटरवल क्या हो गया फिर, i माइनस 1 इंटू के बाई एन इंटू आई के बाय एन. सो दिस इज आवर ith इंटरवल. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस ith इंटरवल. सो लेंथ ऑफ डेल्टा i विच इज इक्वल्स टू आई के बाई एन माइनस आई माइनस 1 के डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, सिंस देखिए यहाँ पे हम अगर कोई सपोज हमारे पास इंटरवल है a कॉमा b, देन लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या आएगी फिर, वो क्या आता है, b माइनस ए. ठीक है, अगर इंटरवल a कॉमा b है तो उसकी लेंथ क्या आती है, b माइनस ए. सो यहाँ पे देखिए ये अपना इंटरवल है. ठीक है, सो सपोज दिस इज a एंड दिस इज b. सो लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या आ गया फिर, b माइनस ए. सो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आई के बाई एन एंड a वैल्यू है क्या है, आई माइनस 1 इंटू के डिवाइडेड बाई एन. ठीक है, सो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कॉमन है, सो वो एज इट इज़ आएगा. न्यूमरेटर में आ गया आई के माइनस आई माइनस 1 इंटू के. ठीक है, सो यहाँ पे आ गया फिर ये आ गया आई के, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल्स टू आ गया आई के माइनस माइनस प्लस के डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, सो ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया विच इज इक्वल्स टू आ गया के बाय एन. सो देयरफॉर लेंथ ऑफ डेल्टा आई इक्वल्स टू क्या आ गया, के बाय एन. ठीक है, सो ये क्या आ गया फिर, अपनी इंटरवल की लेंथ क्या आ गई, के बाय एन. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन ऑन द ith इंटरवल. ठीक है, सो अभी हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल एम आई एंड स्मॉल एम आई. ठीक है, सो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड हमें फंक्शन का फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो देयरफॉर एम आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया फिर, एफ ऑफ आई के बाय एन. ठीक है, सो फंक्शन का अपर बाउंड कहाँ पे आएगा, देखिए ये क्या है, अपना ith इंटरवल है. सो फंक्शन का अपर बाउंड क्या आएगा, इस पॉइंट पे आएगा एंड लोअर बाउंड क्या आएगा, ए पॉइंट पे आएगा. ठीक है, सो ये क्या आ गया फिर, कैपिटल एम आई इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ ऑफ आई के बाई एन एंड वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया फिर, आई के बाई एन होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आ गया आई स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर. ये क्या हो गया फिर अपना कैपिटल एम आई. सिमिलरली स्मॉल एम आई इक्वल्स टू क्या आ गया फिर, एफ ऑफ आई माइनस 1 इंटू के डिवाइडेड बाय एन एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आ गया आई माइनस 1 स्क्वायर
के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या आ गया फिर अपना, ये कैपिटल एम आई एंड स्मॉल एम आई, मतलब हमें यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द इंटरवल, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ द ith इंटरवल हमने यहाँ पे क्या किया, सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है। हमें फंक्शन को क्या बताना है, इंटीग्रेबल बताना है। सो अभी हम क्या करेंगे, फंक्शन का अपर सम एंड लोअर सम फाइंड आउट करेंगे नाउ। सो अभी हम फाइंड आउट करेंगे अपर सम u ऑफ p कॉमा एफ विच इज इक्वल्स टू आ गया समेशन i इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा आई, ठीक है। सो विच इज इक्वल्स टू आ गया, सो यहाँ पे देखिए समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, कैपिटल एम आई इक्वल्स टू क्या था अपने पास, आई स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या थी अपने पास, के बाय एन, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n। सो ये देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर एज इट इज रह गया, ये स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के क्या हो गया, के क्यूब डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू एन, ये क्या हो गया, एन क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए समेशन रन कहाँ से हो रहा है, आई से हो रहा है, तो आई स्क्वायर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये जो टर्म में क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, समेशन से बाहर ले लेंगे, विच इज इक्वल्स टू आ गया के क्यूब डिवाइडेड बाई एन क्यूब इंटू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n आई स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो समेशन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एंड सिंस वी नो दैट समेशन x इक्वल्स टू 1 to n एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये समेशन की वैल्यू है, जो कि हमने सपोज आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में देखा होगा रियल एनालिसिस में, कि ये क्या रहता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये क्या है, ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ का सम क्या आता है, इस फॉर्म में आता है, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन से दैट के क्यूब डिवाइडेड बाई एन क्यूब। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई फिर, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया। सो यहाँ पे देखिए के क्यूब डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज़ रखेंगे, ये आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर्स पे हम यहाँ से और यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से n कॉमन लेंगे फ्रॉम ईच ब्रैकेट, ठीक है। सो ये क्या आ गया फिर n क्यूब इंटू 1 प्लस 1 बाई n, और ये क्या आ गया 2 प्लस 1 बाई n होल डिवाइडेड बाय n क्यूब, ठीक है। सो न्यूमरेटर से क्या किया हमने, यहाँ से n कॉमन लिया और यहाँ से n कॉमन लिया। सो यहाँ का n टोटल क्या हो गया n स्क्वायर, और ये बाहर और एक n है, सो वो क्या हो गया फिर n क्यूब। सो ये देखिए ये n क्यूब और ये n क्यूब क्या हो जाएगा फिर, कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू आ गया के क्यूब बाय 6 इंटू 1 प्लस 1 बाई n इंटू 2 प्लस 1 बाय n। सो दिस इज आवर अपर सम। सो अपर सम की वैल्यू क्या आ गई, के क्यूब बाय 6 इंटू 1 प्लस 1 बाई n इंटू 2 प्लस 1 बाई n। सो ये क्या आ गया अपना अपर सम, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द अपर इंटीग्रल, ठीक है। सो देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू के बार एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया इन्फीमम ऑफ u ऑफ p कॉमा f such that p is a partition। सो हमें क्या करना है, इसका अभी इन्फीमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो विच इज इक्वल्स टू आ गया इन्फीमम ऑफ, सो u ऑफ p कॉमा f क्या है, के क्यूब बाय 6 इंटू 1 प्लस 1 बाई n 2 प्लस 1 बाय n। सो यहाँ पे देखिए जो n है वैल्यू, इसको हमें क्या करना है, इसका इन्फीमम फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे जो n वैल्यू है ये वैरी हो सकती है, ठीक है, उस फॉर्म में, बिकॉज ये क्या हो रहा है, ये सब पॉइंट्स है वो क्या है, इंटरवल में के पॉइंट्स है, उसका हमने अपर सम फाइंड आउट करना है। सो इसकी मिनिमम इन्फीमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस फंक्शन पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के क्यूब बाय 6
1 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n। सो इनफिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू आ गया फिर। सो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली लिमिट अप्लाई होगा। सो ये क्या हो गया k³/6 एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n क्या हो जाएगा 0 एंड अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n 0। सो देयरफॉर ये क्या आ गया फिर k³/6 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू आ गया k³/3। ठीक है। सो अपर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई फिर इंटीग्रल 0 टू k/x² इंटू dx क्या आ गया k³/3। ठीक है। सो दिस इज आवर अपर इंटीग्रल। नाउ वी हैव टू फाइंड द लोअर इंटीग्रल। ठीक है। सो लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लोअर सम फाइंड आउट करना है, दैट इज यल ऑफ p, f हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो यल ऑफ p, f इक्वल टू क्या आ गया समेशन i इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल mi इंटू डेल्टा i। ठीक है। विच इज इक्वल्स टू, देखिए हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर लेंगे, विच इज इक्वल्स टू आ गया समेशन i इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल mi क्या था अपने पास i-1 स्क्वायर k² डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू डेल्टा i था अपने पास k/n। ठीक है। सो ये क्या आ गया फिर, सो यहाँ पे देखिए ये सारे कांस्टेंट टर्म्स है, यहाँ पे समेशन i पे रन हो रहा है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बाहर लेंगे, विच इज इक्वल्स टू आ गया k³/n³ समेशन i इक्वल्स टू 1 to n i-1 होल स्क्वायर। सो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन रन करेंगे, विच इज इक्वल्स टू आ गया k³/n³। सो ये क्या आ गया, देखिए i इक्वल्स टू 1 लगा तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी 0, सेकेंड क्या आ गया 2 - 1 होल स्क्वायर मतलब क्या आ गया 1 स्क्वायर, सेकेंड इज 3 - 1 होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आ गया 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। लास्ट अगर n i इक्वल्स टू n रखा तो ये क्या आ गया n-1 होल स्क्वायर, n-1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द समेशन ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म जिसका हमें क्या करना है स्क्वायर लिया। तो इस सीरीज की सम क्या आती है फिर, ये आएगा n-1, ये आ गया n-1 इंटू n इंटू n-1 प्लस 1। सो यहाँ पे आता है 2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। सो इस फॉर्म में इस सीरीज की क्या आती है सम, विच इज इक्वल्स टू आ गया k³/n³ n इंटू n-1 और ये आ गया 2n-1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे है। सो यहाँ पे देखिए सिंस हमें पता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर, इसकी सम क्या आती है n इंटू n-1 2n n इंटू n सॉरी यहाँ पे प्लस है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। सो ये क्या है फर्स्ट n टर्म्स की स्क्वायर की जो एडिशन है वो क्या आती है इस फॉर्म में आती है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए जो सम कहाँ तक है n-1 तक है। ठीक है। सो मतलब ये जो सीरीज है 1 + 2 स्क्वायर अप टू कहाँ तक आ रही है n-1 स्क्वायर तक। ठीक है। जो देखिए यहाँ पे जब लास्ट टर्म n था तब क्या आ रही थी सीरीज इस फॉर्म में आ रही थी, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है n-1। सो यहाँ पे ये जो सीरीज में n की जगह पे हम क्या रखेंगे n-1 रखेंगे, विच इज इक्वल्स टू आ गया। सो यहाँ पे देखिए n की जगह पे क्या रखना है n-1। सो फर्स्ट टर्म क्या आ गया n-1, नेक्स्ट क्या आ गया यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया n-1 प्लस 1 एंड लास्ट टर्म में यहाँ पे क्या आएगा फिर 2 इंटू n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 6। ठीक है। विच इज इक्वल्स टू आ गया फिर ये क्या आ गया फिर n-1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा इंटू n और यहाँ पे क्या आ गया 2n - 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू आ गया 2n - 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। सो ये वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पे पुट किए। सो ये क्या आ गया फिर अपना यल ऑफ p, f। सो दिस इज आवर लोअर सम। नाउ वी हैव टू फाइंड द लोअर इंटीग्रल। ठीक है। सो नाउ zero bar to k x² dx, this is our lower integral which is equals to supremum of L of p, f such that p is a partition.
सो लोअर इंटीग्रल मतलब क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम. सो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सुप्रीमम ऑफ के क्यूब बाय एन क्यूब इंटू एन माइनस वन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 6. ठीक है. सो इसका अगर सुप्रीमम फाइंड आउट करना है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो टर्म का क्या करना पड़ेगा, लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के क्यूब बाई एन क्यूब n इंटू एन माइनस वन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 6. ठीक है. इसका हमें क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करना है. सो विच इज इक्वल्स टू आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के क्यूब बाय एन क्यूब. सो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर से हम क्या करेंगे, n कॉमन निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू आ गया एन क्यूब इंटू वन माइनस वन बाई एन और ये आ गया टू माइनस वन बाई एन डिवाइडेड बाय 6. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए एन क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया विच इज इक्वल्स टू आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के क्यूब, ये 6 हम यहाँ लेंगे इंटू आ गया 1 इंटू वन माइनस एन एंड टू माइनस वन बाई एन. सो अभी लिमिट अप्लाई करने के बाद ये क्या आ गया फिर के क्यूब बाय 6 1 माइनस 0 2 माइनस 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन टेंस टू 0 विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0 विच इज इक्वल्स टू आ गया के क्यूब बाय 6 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू आ गया के क्यूब बाय 3. सो ये क्या आ गया अपना लोअर इंटीग्रल 0 टू के एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है. सो हमने अभी क्या किया, लोअर इंटीग्रल की वैल्यू निकाली. सिमिलरली हमने पहले क्या किया था, अपर इंटीग्रल की वैल्यू निकाली. सो फ्रॉम दिस टू इंटीग्रल्स वी कैन से दैट इंटीग्रल 0 बार टू के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू के बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स. दोनों इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है, के क्यूब बाय 3. So by definition of Riemann integral we can say that function f of x equals to x square is integrable. ठीक है. सो फंक्शन क्या हो गया अपना, रीमन इंटीग्रेबल हो गया बिकॉज अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है. देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू के एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया फिर के क्यूब बाय 3. सो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स. ठीक है. सो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई के क्यूब बाई 3 एंड फंक्शन कैसा हो गया अपना यहाँ पे एक्स स्क्वायर रीमन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 कॉमा के.